गांव में हर जुबान पर रोमा और हारिस के बारे में बातें थी। चाय की दुकान पर, कुएं पर, खेतों में, हर जगह एक ही मौजू था। सुना है हारिस ने रोमा के अब्बू के अस्पताल के तमाम अखराजात उठा लिए हैं। ऐसा क्यों करेगा भला? जरूर कोई मकसद होगा। रोमा तो खूबसूरत ही है, शायद हारिस को पसंद आ गई हो। अरे चुप कर, अमीर लोग हमारे तबके की लड़कियों से शादी नहीं करते, यह सिर्फ वक्त गुजारना चाहते हैं। रोमा उनकी अफवाहों से बेखबर नहीं थी। वो सुबह स्कूल जाते हुए पड़ोसियों की सरगोशियां सुन सकती थी। उनकी नजरों में तजस्सुस था, कुछ में हमदर्दी थी तो कुछ में हसद। और उस दिन स्कूल में मास्टर असलम साहब ने रोमा को अपने ऑफिस में बुलाया। बेटा, तुम्हें पता है कि गांव में क्या बातें हो रही हैं? रोमा ने सर झुका लिया। जी, मैंने सुनी है। तुम जवान हो, तजर्बा नहीं रखती। अमीर लोगों का दिल नहीं बदला करता, असलम साहब ने संजीदा लहजे में कहा। मैं तुम्हारी मां को जानता था, वो तुम्हारी हिफाजत चाहती होगी। हारिस साहब ने सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर मदद की थी, रोमा ने दिफाई अंदाज में कहा। हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं था। असलम साहब ने अपनी आंखें ऊपर की, चश्मे को दुरुस्त किया। देखो बेटी, मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है और तुम एक और मसला नहीं चाहती हो। रोमा ने असलम साहब की बात सुनी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि हारिस के इरादे शायद सादिक हैं। दोपहर को रोमा अस्पताल पहुंची तो देखा हारिस पहले से ही उसके अब्बू के कमरे के बाहर खड़ा है। वो डॉक्टर से बात कर रहा था। तो आप कह रहे हैं कि इन्हें दिल का ऑपरेशन चाहिए? जी हारिस साहब, ये जरूरी है। बगैर ऑपरेशन के वो ज्यादा दिन नहीं चल सकेंगे। कितने पैसे दरकार होंगे? तकरीबन 5 लाख रुपए। रोमा ये सुनकर कमरे के दरवाजे से टेक लगा गई। 5 लाख, ये इतनी बड़ी रकम थी जिसका उसने कभी तस्वर भी नहीं किया था। हारिस ने मुड़कर देखा तो रोमा को देखा। उसके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। तुमने सुन लिया? रोमा ने हां में सर हिलाया। उसकी आवाज गलों में दब गई। यह मुमकिन नहीं है। हो सकता है, हारिस ने पुरएतमाद अंदाज में कहा। मैंने डॉक्टर से कहा है कि वो ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दे, लेकिन रोमा ने कहना चाहा कि वो ये रकम कभी वापस नहीं कर सकेगी। लेकिन हारिस ने उसकी बात काट दी। पहले ऑपरेशन हो जाए, बाकी बातें बाद में होंगी। डॉक्टर वापस अंदर चला गया। हारिस और रोमा कॉरिडोर में अकेले रह गए। एक अजीब सी खामोशी तारी थी। तुमने नाश्ता किया? हारिस ने पूछा, जैसे बात शुरू करने की कोशिश कर रहा हो। रोमा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। जी नहीं। हारिस ने अपने हाथ में थामे हुए कागजात को एक तरफ रखा। चलो नीचे कैंटीन में चलते हैं। लेकिन मेरे अब्बू, रोमा ने एहतजाजन कहा। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से पहले उन्हें आराम की जरूरत है। तुम उनसे मिल चुकी हो, अब तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। कैंटीन एक छोटे से कमरे में था, जहां चंद मेजें और कुर्सियां थी। हारिस और रोमा एक कोने मेज पर बैठे। हारिस ने कॉफी मंगवाई, रोमा ने चाय। मेरे अब्बू का ऑपरेशन कब होगा? रोमा ने पूछा, अपनी चाय में चम्मच घुमाते हुए। कल सुबह डॉक्टर ने सब तैयारियां कर ली हैं, हारिस ने कहा। उसने रोमा के चेहरे पर पड़ी थकन के आसार देखे। तुमने कुछ दिनों से मुनासिब नींद नहीं ली। रोमा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। जब आपके प्यारे बीमार हों तो नींद कहां आती है? हारिस खामोश हो गया। उसे अपनी मां की याद आई, जो 2 दिन कबल इंतकाल कर गई थी। वो भी एक लंबी बीमारी के बाद चली गई थी और हारिस उस वक्त बेबसी महसूस कर रहा था।
मैं समझ सकता हूं, उसने आहिस्ता से कहा। मेरी मां भी। रोमा ने हारिस की आंखों में एक झलक देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। दर्द की झलक। मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं जानती थी, रोमा ने नरमी से कहा। कोई बात नहीं। हारिस ने कॉफी का घूंट लिया। तुम्हारी मां के बारे में सुना है, तुम्हारे अब्बू से। रोमा की आंखें चमक उठी। आपने मेरे अब्बू से बात की? हां, कल शाम जब तुम घर गई थी, मैं थोड़ी देर उनके पास बैठा। उन्होंने तुम्हारी मां के बारे में बताया। वो बहुत काबिल एहतराम खातून थी। रोमा के होंठों पर असली मुस्कुराहट आ गई। जी, वो बहुत अच्छी थी। मुश्किल से मुश्किल हालात में वो हंसना जानती थी। उन्होंने मुझे हिम्मत हारने की तालीम नहीं दी। वो तालीम तुमने अच्छी तरह सीखी है, हारिस ने कहा। उसकी आवाज में तारीफ थी। रोमा ने हैरत से हारिस को देखा। ये वो शख्स था जो पहली मुलाकात में उसे हकारत से देख रहा था। क्या वाकई वो बदल गया था, या ये महज एक ड्रामा था? उसी दोपहर सलीम शेख नुमान के दफ्तर में मौजूद था। नुमान का दफ्तर गांव से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में था। यह एक शानदार इमारत थी जिसके बाहर शेख ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। नुमान साहब, सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है, सलीम ने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा। मेरे जराए बता रहे हैं कि हारिस रोमा से मिलने अस्पताल जाता है। लोग बातें कर रहे हैं। नुमान अपनी कुर्सी पर बैठे अपने बेटे की तस्वीर को देख रहा था जो मेज पर रखी थी। मैं हारिस को समझाता हूं, लेकिन अगर वो ना माने, सलीम ने कहा। आपको मालूम है नौजवानों की मोहब्बत। नुमान ने अचानक मेज पर मुक्का मारा। मोहब्बत? यह मोहब्बत नहीं है, यह सिर्फ जज्बाती हैजान है। हारिस की शादी अमीना से तय है। अमीना के वालिद हमारे सबसे बड़े कारोबारी दोस्त हैं। सलीम ने मौका पाकर अपनी बात आगे बढ़ाई। तो फिर हमें फौरी इकदाम करने चाहिए। मैंने एक आइडिया सोचा है। क्या आइडिया? नुमान ने पूछा। रोमा के पास अपने खेत के कागजात हैं। अगर वो कागजात गायब हो जाएं तो वो अपने हक का सबूत नहीं दे सकेगी। फिर हम आसानी से खेत पर कब्जा कर सकते हैं। नुमान ने थोड़ी देर सोचा। और अगर वो पुलिस में शिकायत करे? सलीम शर्माकर मुस्कुराया। गांव के थानेदार साहब मेरे दोस्त हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नुमान ने उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर उसकी फैक्ट्रियां थी जो धुएं उगल रही थी। उसे रोमा के छोटे से खेत की जरूरत थी, क्योंकि यह उसकी नई फैक्ट्री के लिए दरकार जमीन का आखिरी हिस्सा था। ठीक है, नुमान ने कहा, लेकिन एहतियात से। हारिस को पता ना चलना चाहिए। बिल्कुल नुमान साहब। सलीम के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। मैं आज रात ही काम करता हूं। शाम को जब रोमा अस्पताल से घर लौटी तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसका दिल धड़क उठा। वो जल्दी से अंदर गई तो मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गई। घर तहस नहस था। अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था। रोमा की मां का पुराना संदूक जो वो हमेशा ताले में बंद रखती थी, वो खुला पड़ा था। रोमा ने संदूक की तरफ दौड़ लगाई। अंदर वो अहम कागजात रखती थी। जायदाद के दस्तावेजात, अपनी और अब्बू की शनाख्ती कार्ड और उसकी मां के चंद जेवरात, सब कुछ गायब था। रोमा के हाथ पैर कांपने लगे। वो दीवार के सहारे बैठ गई। उसके जहन में सिर्फ एक नाम आया, सलीम। लेकिन वो क्या कर सकती थी? पुलिस, गांव के थानेदार सलीम के दोस्त थे। वकील, उसके पास पैसे नहीं थे। इतने में उसकी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी जो फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने उठाया। ये हारिस का कार्ड था।
जिस पर उसका फोन नंबर लिखा हुआ था। रोमा ने कार्ड को अपने हाथों में थाम लिया। क्या उसे हारिस से मदद मांगनी चाहिए? लेकिन वो पहले ही उस पर बहुत मेहरबान था, और अगर उसने समझा कि वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे है। रोमा की आंखों से आंसू निकले। वो अकेली थी, बेबस थी। उसकी मां के यादगार जेवरात, उसके घर की हिफाजत, सब छिन गया था। रोमा सोच रही थी कि उसका फोन बजा। नंबर नामालूम था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, उसने कमजोर आवाज में कहा। रोमा, मैं हारिस बोल रहा हूं। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज। रोमा ने आंसू रोकने की कोशिश की। जी जी, मैं ठीक हूं। तुम रो रही हो क्या? हारिस की आवाज में फौरी तौर पर फिक्र आ गई। कुछ नहीं, बस, रोमा ने कहना चाहा, लेकिन उसका गला रुंध गया। मैं 15 मिनट में तुम्हारे घर हूं, हारिस ने कहा और फोन काट दिया। रोमा ने फोन को देखा। वो नहीं चाहती थी कि हारिस उसे इस हालत में देखे, लेकिन उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। 15 मिनट बाद हारिस की गाड़ी रोमा के घर के सामने आकर रुकी। वो अकेला आया था। अंदर दाखिल होते ही उसने तबाह हाल कमरा देखा। ये क्या हुआ? हारिस ने गुस्से में आकर पूछा। रोमा ने सारा वाकया बताया। हारिस खामोशी से सुनता रहा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। तुम्हें यकीन है ये तुम्हारे चचा ने ही किया है? हारिस ने पूछा। कौन और कर सकता था? रोमा ने कहा। वही मेरा खेत चाहता है। हारिस ने फोन निकाला। मैं पुलिस को फोन करता हूं। रोमा ने कहा। नहीं। उसका हाथ पकड़ लिया। थानेदार उनके दोस्त हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। हारिस ने रोमा के हाथ को देखा जो उसके हाथ पर था। रोमा ने महसूस किया और फौरन हाथ हटा लिया। तुम्हारे पास कागजात की कोई कॉपी है? हारिस ने पूछा। रोमा ने हां में सर हिलाया। एक कॉपी वकील साहब के पास है। अच्छा हुआ, हारिस ने कहा। कल सुबह हम वकील से मिलते हैं। तुम्हारे अब्बू का ऑपरेटिंग थिएटर में जाने का वक्त 10 बजे है। हम इससे पहले वकील से मिल लेंगे। रोमा ने हारिस को देखा। उसकी आंखों में अज़म था, हिम्मत थी। वो जान गई थी कि वो उसकी मदद करने में संजीदा है। आप क्यों मेरी इतनी मदद कर रहे हैं? रोमा ने बराह रास्त सवाल किया। हारिस ने थोड़ी देर सोचा। शायद क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की इस तरह मदद नहीं की। शायद क्योंकि तुम वो पहली शख्स हो जिसने मेरे सामने डटकर खड़े होने की जुर्रत की। शायद। उसने बात अधूरी छोड़ दी। रोमा ने मजीद नहीं पूछा। अगले दिन सुबह 7 बजे हारिस रोमा को लेने आया। वो एक छोटी सी गाड़ी में था, ना कि अपनी आम शानदार गाड़ी में। मैंने सोचा कि कम ध्यान खींचेगी, हारिस ने वजाहत की। रोमा ने मुस्कुराकर कहा। रोमा ने मुस्कुराकर हां में सर हिलाया। वकील के दफ्तर का रास्ता। हारिस ने रोमा से पूछा। तुम्हें ड्राइविंग आती है? नहीं, रोमा ने कहा। गाड़ी चलाना सीखने के लिए पैसे नहीं थे। मैं सिखा दूं? हारिस ने कहा। रोमा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वकील साहब का दफ्तर छोटा सा था। वो एक उम्र रसीदा शख्स थे जिन्होंने 40 साल की वकालत की थी। वो रोमा की मां को भी जानते थे। तुम्हारी मां की तरह तुम भी मुश्किल में पड़ गई हो, वकील साहब ने कहा। तुम्हारे चचा ने पहले ही मुझसे राब्ता किया था। उन्होंने कहा है कि तुम दस्तावेजात गुम कर चुकी हो और वो तुम्हारी तरफ से कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं। यह झूठ है, रोमा ने कहा। मैं जानता हूं, वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी मां ने मुझे हिदायत की थी कि तुम्हारे साथ कोई धोखा ना होने दो। मेरे पास तमाम दस्तावेजात की कॉपियां हैं। वकील साहब ने फाइल निकाली। हारिस ने दस्तावेजात देखे। क्या हम सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं? सबूत चाहिए, वकील साहब ने कहा।
बगैर सबूत के कुछ नहीं हो सकता। हारिस ने सोचा हम सबूत इकट्ठा करेंगे। अस्पताल पहुंचते ही रोमा ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। अली अकबर होश में थे। उन्होंने रोमा को देखा और मुस्कुरा दिए। बेटा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अली अकबर ने कमजोर आवाज में कहा। रोमा ने उनका हाथ थामा। आप सही हो जाएंगे अब्बू, मैं आपका इंतजार करूंगी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ तो रोमा ने खुद को बेबस महसूस किया। हारिस ने उसके पास बैठने की पेशकश की। आप काम पर जाएं, मैं यहां इंतजार करूंगी, रोमा ने कहा। आज मेरे पास कोई अहम काम नहीं है, हारिस ने कहा। मैं भी इंतजार करता हूं। 4 घंटे गुजर गए। हर गुजरते मिनट के साथ रोमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हारिस ने उसके लिए चाय मंगवाई, लेकिन वो पी नहीं सकी। तुम्हारे अब्बू मजबूत हैं, हारिस ने तसल्ली देते हुए कहा। वो उससे गुजर जाएंगे, आपको कैसे पता, रोमा ने उनसे पूछा। क्योंकि उनकी बेटी मजबूत है और मजबूत लोगों के वालिद भी मजबूत होते हैं। रोमा ने हारिस को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने महसूस किया कि वो उसके बारे में गलत सोच रही थी। 5वें घंटे में ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया। रोमा फौरन खड़ी हो गई। ऑपरेशन कामयाब रहा, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। आपके वालिद अभी कमजोर हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। रोमा ने राहत की सांस ली। उसके आंसू निकल आए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। मैं उन्हें देख सकती हूं? थोड़ी देर बाद, अभी वो रिकवरी रूम में है। रोमा ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और फिर हारिस की तरफ मुड़ी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हारिस ने कहा। उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। जी अब्बा, हाँ मैं अस्पताल में हूं। क्या अमीना? लेकिन रोमा ने हारिस की बात सुनी। अमीना, ये नाम उसने पहली बार सुना था। हारिस ने फोन बंद किया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। कोई मसला है? रोमा ने पूछा। नहीं, यानी हाँ, मुझे जाना पड़ेगा, हारिस ने कहा। मेरे घर से कोई आया है। रोमा ने हाँ में सर हिलाया। जाइए, आपने बहुत कुछ किया है, हारिस ने जाते हुए। मैं शाम को वापस आऊंगा। हारिस जब अपने बंगले पहुंचा तो बाहर एक नई महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। अंदर जाते ही उसने अमीना को देखा, जो उसकी मां शहजादी के साथ बैठी हुई थी। अमीना खूबसूरत थी। उसके महंगे कपड़े, जेवरात और बनाव सिंगार से जाहिर था वो अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। ये हारिस की दूसरी मां थी। हारिस, आ गए तुम? शहजादी ने खुशी से कहा। देखो कौन आया है। हेलो हारिस, अमीना ने शर्माते हुए कहा। हेलो, हारिस ने मुख्तसर जवाब दिया। तुम यहां कैसे? हमने तुम्हें कई दिन से नहीं देखा था, तो मैंने सोचा खुद चली आऊं, अमीना ने कहा। तुम्हारे अब्बा ने बताया कि तुम गांव में मसरूफ हो। जी, कुछ काम था, हारिस ने कहा। शहजादी ने कहा, अमीना हमारे घर 2 दिन रहेगी, तुम इसे गांव दिखाना। अम्मी, मेरे पास वक्त नहीं है, हारिस ने जवाब दिया। वक्त नहीं है? शहजादी की आवाज में नाराजगी थी। तुम्हारे पास एक गरीब लड़की के लिए वक्त है, लेकिन अपनी मंगेतर के लिए नहीं? अमीना ने हैरत से पूछा। कौन गरीब लड़की? हारिस ने जल्दी से कुछ कहा। अम्मी, मुझे वापस अस्पताल जाना है। अस्पताल क्यों? अमीना ने पूछा। एक दोस्त का ऑपरेशन हुआ है, शहजादी गुस्से में बोली। वो लड़की तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी का फायदा उठा रही है। अमीना समझ गई। तुम किसी लड़की की मदद कर रहे हो? ये अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, शहजादी ने कहा। वो लड़की हमारे खिलाफ है, हमारे मंसूबे में रुकावट है। हारिस ने उठने का इरादा किया। मुझे जाना है। अगर तुम आज अमीना के साथ नहीं बैठोगे तो मैं तुम्हारे अब्बा से कहूंगी कि वो तुम्हें वापस शहर बुला लें, शहजादी ने धमकी लगाई। हारिस रुक गया। उसे मालूम था
कि अगर उसके बाप ने उसे वापस बुला लिया तो वो रोमा की मदद नहीं कर सकेगा। अस्पताल में रोमा को अपने अब्बू से मिलने की इजाज़त मिल गई। अली अकबर कमज़ोर थे लेकिन होश में थे। बेटा, मैंने सुना है कि शेख हारिस ने मेरी मदद की है, अली अकबर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। जी अब्बू, उसने तुम्हारी भी मदद की है ना? अली अकबर ने गहरी नज़र से देखा। रोमा ने हाँ में सर हिलाया। जी, लेकिन मैं ये सब वापस करूंगी। बेटा, अमीर लोगों की मदद का कोई ना कोई मकसद होता है, अली अकबर ने फिक्रमंदी से कहा। बेटा, होशियार रहना। अब्बू, मुझे लगता है वो बदल गया है। अली अकबर ने बेटी के चेहरे पर बड़े तासुरात देखे। वो समझ गए कि रोमा के दिल में हारिस के लिए नरम गोशा पैदा हो रहा है। बेटा, तुम जवान हो और तुम्हारा दिल नरम है, अली अकबर ने कहा। सिर्फ इतना याद रखना कि अमीर और गरीब के दरमियान फासला हमेशा रहता है। रोमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल कह रहा था कि हारिस मुख्तलिफ है। हारिस अमीना के साथ बैठा हुआ था लेकिन उसका दिलो दिमाग अस्पताल में था। वो रोमा के बारे में सोच रहा था। तुम कहाँ हो हारिस? अमीना ने पूछा। तुम मुझ में मौजूद नहीं। माफ करना, हारिस ने कहा, मेरा दिमाग कहीं और है। उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? अमीना ने बराह रास्त पूछा। हारिस ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी मां ने। तुम उससे मोहब्बत करते हो? हारिस ने थोड़ी देर सोचा। मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूं। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं, अमीना ने मुस्कुरा कर कहा। मैं तुम्हें जानती हूं हारिस, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तुमने कभी किसी की इतनी फिक्र नहीं की। हारिस खामोश हो गया। अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो तो मैं ये रास्ता छोड़ दूंगी। क्या मतलब? हारिस ने पूछा। हमारी मंगनी हमारी फैमिलीज की थी। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। उसकी आवाज में दुख था। मैं सिर्फ चाहती हूं कि तुम खुश रहो। हारिस ने अमीना की तरफ देखा। वो भी एक अच्छी लड़की थी लेकिन उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं थी। तुम बहुत अच्छी हो अमीना, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी। अमीना ने शहजादी से बात की तो वो गुस्से से बोली, यह मुमकिन नहीं है। तुम्हारी शादी तय है, हमारे खानदान का एहतराम है। लेकिन अगर हारिस मुझसे मोहब्बत नहीं करता? मोहब्बत? शहजादी ने कहका लगाया। मोहब्बत से शादियां नहीं होती। शादियां खानदान, दौलत और ताकत से होती हैं। अमीना ने हैरत से देखा। आप संजीदा हैं? बिल्कुल संजीदा हूं, शहजादी ने जवाब दिया। हारिस की शादी तुमसे होगी। मैं उस गरीब लड़की को दूर कर दूंगी। अमीना को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर हम मजबूर होकर शादी करेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे। शहजादी ने कहा, खुशी दौलत से आती है, मोहब्बत से नहीं। तुम्हें वक्त के साथ समझ आ जाएगी। रात को जब हारिस अस्पताल पहुंचा, रोमा वहां सो रही थी। वो एक कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। हारिस ने खामोशी से अपनी जैकेट उतार कर उसे पहना दी। रोमा की आंख खुल गई। आप आ गए हैं। तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? बेहतर हैं, डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्द ही आम वार्ड में आ जाएंगे। अच्छी खबर है, हारिस ने मुस्कुरा कर कहा। रोमा ने हारिस की जैकेट को देखा जो उसके कंधों पर थी। उसे गर्मी महसूस हुई। शुक्रिया। हारिस ने अपने पॉकेट से एक लिफाफा निकाला। ये रख लो। रोमा ने पूछा, ये क्या है? तुम्हारे घर के ताले बदलने के लिए हैं और कुछ जरूरी सामान के लिए हैं। मेरे हाथ पर वादा करो कि तुम इसे जरूर रखोगी। रोमा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद लिफाफा ले लिया। मैं हर पैसा वापस करूंगी। मैं जानता हूं, हारिस ने कहा। अब एक बात सुनो। तुम्हारे चचा के बारे में मैंने अपने दोस्त से बात की है, जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। वो सबूत इकट्ठा करेगा। रोमा की आंखें चौड़ी हो गई। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर? लेकिन वो बहुत महंगा होगा।
वो मेरा दोस्त है, वो मदद करेगा। रोमा ने हारिस के चेहरे को देखा। चांद की रोशनी में उसका चेहरा नरम लग रहा था। आप क्यों मेरी मदद कर रहे हैं? हारिस ने गहरी सांस ली। शायद क्योंकि तुमने मुझे दिखाया कि मैं कितना खुदगर्ज था। शायद क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली सच्ची शख्स हो। रोमा का दिल तेजी से धड़का। सच्ची? जी, लोग मुझे जानते हैं। वो मेरी दौलत की वजह से मेरे करीब आते हैं। तुम वाहिद शख्स हो जिसने मेरी दौलत को मुस्तरद किया। आप गलत हैं। रोमा ने आहिस्ता से कहा। आपकी दौलत नहीं, आपका गुरूर मुझे नागवार था। और अब? हारिस ने करीब आकर पूछा। रोमा ने जवाब नहीं दिया। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। उसी रात सलीम अपने घर में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कल हम रोमा के खेत पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अगर वो पुलिस को बुला ले, एक दोस्त ने पूछा। सलीम हंसा। थानेदार साहब हमारे दोस्त हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। और शेख हारिस? दूसरे ने पूछा। वो तो उसकी मदद कर रहा है। हारिस कल शहर जाएगा, उसके बाप ने मुझे बताया है। सलीम ने शरीराना मुस्कुराहट के साथ कहा। जब वो वापस आएगा, रोमा का खेत हमारा हो चुका होगा। अगली सुबह अमीना ने फैसला किया कि वो खुद रोमा से मिलेगी। वो अस्पताल पहुंची और रोमा को तलाश किया। आप रोमा हैं? अमीना ने पूछा। रोमा ने उस खूबसूरत लड़की को देखा जो महंगे कपड़े पहने हुए थी। जी, मैं ही हूं। आप कौन हैं? मैं अमीना हूं, हारिस की मंगेतर। यह जुमला रोमा के लिए बिजली की तरह था। उसका चेहरा फौरन पीला पड़ गया। आप हारिस की मंगेतर हैं? जी, अमीना ने कहा। मैं आपसे मिलना चाहती थी। रोमा ने पूछा, क्यों? अपने आप को संभालते हुए। क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वो शख्स कैसा है जिसके बारे में हारिस इतना सोचता है। रोमा ने अपने आप को कुर्सी पर बिठा लिया। मुझे नहीं मालूम आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन हारिस साहब ने सिर्फ मेरी मदद की है। अमीना ने रोमा को देखा। उसकी आंखों में मायूसी थी, लेकिन हिम्मत भी थी। मैं आपसे हसद नहीं करती, दर हकीकत मैं आपकी तारीफ करती हूं। रोमा ने हैरत से देखा। मेरी तारीफ? जी, हारिस ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप बहुत बहादुर हैं। मैं जानती हूं कि हारिस मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं सिर्फ उसकी खुशी चाहती हूं। रोमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मैं नहीं जानती कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि अगर तुम हारिस से मोहब्बत करती हो तो डरो मत, मैं रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। यह कहकर अमीना चली गई। रोमा वहीं बैठी रही। उसके जहन में बहुत से सवाल थे। क्या हारिस वाकई उससे मोहब्बत करता है? क्या अमीना सच कह रही थी? दोपहर को जब रोमा अस्पताल से घर लौट रही थी तो उसे गांव में एक लड़का दौड़ता हुआ नजर आया। रोमा बाजी, जल्दी चलो, तुम्हारे खेत पर लोग कब्जा कर रहे हैं। रोमा ने फौरन खेत की तरफ दौड़ लगाई। वहां पहुंचकर उसने देखा सलीम और 10 आदमी खेत के गिर्द बाड़ लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? रोमा ने गुस्से से पूछा। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटी ये खेत अब मेरा है, मेरे पास इसके कागजात हैं। झूठ, तुमने वो कागजात चुराए हैं। सबूत कहाँ है? सलीम ने कहा, पुलिस को बुला लो, वो तुम्हें बता देंगे कि ये खेत मेरा है। रोमा ने अपना फोन निकाला। उसने हारिस को फोन किया, लेकिन जवाब नहीं आया। उसे याद आया कि हारिस शहर गया हुआ है। चलो बच्चों, काम जारी रखो, सलीम ने अपने आदमियों से कहा। रोमा ने खेत के सामने खड़े होने का फैसला किया। तुम लोग मुझे मार कर ही अंदर जाओगे। सलीम का चेहरा बिगड़ गया। हट जाओ यहां से, रोमा ने डटकर कहा। सलीम ने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 आदमी आगे बढ़े और रोमा को खींचने लगे। रोमा ने मुज़ाहमत की, लेकिन वो 2 मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसी वक्त एक गाड़ी तेजी से आती दिखाई दी। गाड़ी रुकी और हारिस बाहर निकला। वो बराह रास्त रोमा की तरफ आया। हारिस ने गुस्से से कहा, छोड़ दो इसे,
सलीम के आदमी हारिस को पहचानते थे। उन्होंने रोमा को छोड़ दिया। हारिस साहब, ये हमारा जाती मामला है, सलीम ने कहा। रोमा मेरी दोस्त है, इसका मामला मेरा मामला है, हारिस ने वाज़े अंदाज में कहा। लेकिन मेरे पास इसके कागजात हैं, हारिस ने कहा। वो जाली कागजात हैं, मैं जानता हूं तुमने असल कागजात चुराए हैं। मेरे पास इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट है। सलीम का चेहरा पीला पड़ गया। आप झूठ बोल रहे हैं। हारिस ने अपने फोन से एक तस्वीर दिखाई। ये देखो, कल रात तुम अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे घर में, तुम कह रहे थे कि तुमने दस्तावेजात चुराए हैं। सलीम घबरा गया। ये जाली है, चलो पुलिस चलते हैं, वो बता देंगे कि ये जाली है या असली, हारिस ने कहा। सलीम और उसके आदमी पीछे हटने लगे। हम चलते हैं। लेकिन यह मामला खत्म नहीं हुआ। वो सब वहां से चले गए। रोमा ने हारिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आप वापस कैसे आ गए? अम्मी ने मुझे शहर जाने के लिए कहा था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं जानता था कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। रोमा ने बेसाख्ता हारिस को गले लगा लिया। आपका बहुत शुक्रिया। हारिस ने पल भर को हिचकिचाया, फिर उसने भी रोमा को गले लगा लिया। उसी लम्हे दोनों जानते थे कि उनके दरमियान कुछ बदल गया है। रात को जब हारिस रोमा को उसके घर छोड़ने आया, रास्ते भर दोनों खामोश रहे, लेकिन यह खामोशी आरामदेह थी। कल मैं तुम्हारे लिए नए ताले ले आऊंगा, हारिस ने कहा, और एक सिक्योरिटी कैमरा भी। रोमा कहने लगी, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है और मैं वापस करूंगी। उसने रोमा का हाथ थामा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोमा का दिल तेजी से धड़का। हारिस ने शुरू किया, लेकिन उसका फोन बज उठा। उसने देखा यह उसके बाप का फोन था। माफ कीजिए, मुझे फोन लेना है। जी जरूर, रोमा ने कहा। हारिस ने फोन उठाया। जी अब्बा, क्या? अमीना? लेकिन ठीक है, मैं अभी आता हूं। फोन बंद करके हारिस ने रोमा की तरफ देखा। मुझे जाना पड़ेगा। अमीना ने अपने वालिदैन को सब बता दिया है। वो मेरी शादी खत्म करना चाहती हैं। रोमा ने हैरत से देखा। वो क्यों? क्योंकि अमीना ने कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, हारिस ने बराह रास्त कहा। यह सुनकर रोमा की सांस रुक गई। जी मैंने कहा, और ये सच है। और फिर हारिस कहने लगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। यह कहकर हारिस चला गया। रोमा वहीं खड़ी रही। उसके कानों में हारिस के अल्फाज गूंज रहे थे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रही। उसे अमीना याद आई। उसे हारिस के खानदान के गुस्से का ख्याल आया और उसे अपनी और हारिस की तबकाती तफरीक याद आई। दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।